श्रुतभक्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुण्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा वंदन है, हमारा नमन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है। और आप सभी सत्संग प्रेमियों को गुरु का ढेर सारा प्यार और नमन। और आज हम लोग 2-2.5 साल बाद मिल रहे हैं, तो एक बार हम सब लोग इस उत्सव का जोरदार स्वागत कर लें। ना बहुत गर्मी है, ना बहुत सर्दी है, सब वातावरण अनुकूल है, सब चीज़ें अनुकूल है, भगवान की कृपा बरस रही है। इधर आपने भक्त प्रहलाद का सुना, अब हम कुछ यशोदा मैया की लीला लेते हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की नगरी में आए हैं। देखिए, अभी आपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना, भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना। जो हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सुनते हैं वो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम शुद्ध भक्ति की बात करेंगे, ठीक है। शुद्ध भक्ति, पुष्टि भक्ति, ये है मैया यशोदा का स्नेहपूर्वक वात्सल्य। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद में भगवान की लीलाएं बहुत ही मनोहारी हैं। बरबस चित्त को अपने में बांध लेती हैं। दाम यानी रस्सी, ये भगवान के उदर सहित उखल से माँ यशोदा ने बांधा, और वे तीनों लोकों के स्वामी मैया के प्रेम के वश होकर बंध भी गए। यही दामोदर लीला है ना। बंध गए ना, पेट से, पेट माने दाम, और पेट से बंध गए, तो इसको दामोदर लीला कहते हैं। बिना भक्ति में वातावरण के ये भगवान की लीला प्रकट नहीं होती। जब तक दिल नहीं पिघलता, आँखों में आंसू नहीं, शरीर में रोमांच नहीं होता, तब तक भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में छटपटाहट नहीं, तब तक रस प्रकट नहीं होता। भगवान के लिए कुछ तो तड़प चाहिए। गुरु बता रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अंदर में एक तड़प होनी चाहिए कि हे नाथ, मुझे आपका अनुभव हो, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा भजन चलता रहे। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। ये एक तड़प, ये एक पुकार
होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा प्राप्ति है। सामान्यतः मनुष्य संसार के लिए रोता है। कृपा सिंधु सद्गुरु भगवान हमारे मनुष्य जीवन में अवतरित होकर हमारी दृष्टि भगवान की तरफ करा देते हैं। अरे भाई, आंसू भी गिरें तो भगवान के लिए, जिससे हृदय पवित्र हो जाए। जब आंसू भगवान के लिए गिरते हैं तो हृदय पवित्र हो जाता है। श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण हमारे भीतर के सभी रसों को प्रकट करता है। दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो सभी रस हमारे अंदर प्रकट होते हैं। श्री भगवान की लीला कथा के श्रवण से हम इन्हीं रसों में डूब जाते हैं और चित्त भगवान में स्थिर हो जाता है। ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये वात्सल्य भाव की है। सच्चित आनंद की सरोवर है ना, सच्चित आनंद का सरोवर है। यशोदा जी और उनकी गोद में ये सांवरा सलोना नील कमल खिला है। सच्चित आनंद का सरोवर है और यशोदा मैया की गोदी में ये सांवरा सलोना नील कमल खिला है। कौन? कन्हैया। ये ऐसा कमल है जिसको सभी भंवरों ने सूंघा ही नहीं, जिसको तरंगों ने भी कभी थपथपाया नहीं, जो विधाता की सृष्टि में कभी पैदा हुआ नहीं। ये कोमल कोमल नंद नंदन मुकुंद, इनके तलुए का ध्यान करो तो मन निरुद्ध। अब इनके तलुए कैसे हैं? लाल लाल। उसमें क्या चिन्ह है? शंख, धनुष, कलश, चक्र, स्वास्तिक, मछली, ये सब उनके जो चरणों का ध्यान करते हैं ये सब चिन्ह हैं। तो कह रहे हैं उनके चरणों का ध्यान करो तो चित्त निरुद्ध, नाभि का ध्यान करो तो मन निरुद्ध, वक्षस्थल का ध्यान करो तो मन निरुद्ध, हाथ का ध्यान करो तो मन निरुद्ध, और मुखार बिंदु का ध्यान करो तो मन बिल्कुल निरुद्ध। इनकी आँखों के चितवन, इनके होठों की मुस्कान, इनके कोपलों की लालाई, इनके भाल पर गरोचन का तिलक, इनके घुंघराले काले काले घने बाल, किसी भी अंग में पाँव से लेके सिर तक यदि श्याम सुंदर का चिंतन करें तो मन का निरोध हो ही जाएगा। किसी का भी चिंतन करें तो मन का निरोध हो ही जाएगा। सभी 9 रसों के ऊपर दशम रस यानी वात्सल्य रस ही पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति कहते हैं संपूर्ण भक्ति को। मैया यशोदा ही पुष्टि भक्ति है। जहाँ वात्सल्य रस छल छल छलक रहा है, अपने लाला के काला टीका लगा दिया, गिरोचन का तिलक लगा दिया और दूध पिलाया। श्री कृष्ण को अपना बेटा मानने वाली माँ का रस नहीं, स्नेह से भीगा वात्सल्य है। स्नेह तो सभी करते हैं, चाची, ताई, दादी, परदादी, पर छाती से दूध तो सिर्फ माँ के ही आता है। जहाँ छाती से दूध ही बहने लगे उस माँ के स्नेह की बराबरी संसार में और किसी का स्नेह नहीं कर सकता, है ना। मैया तो मैया ही होती है। तो मैया का जो प्रेम होता है वो तो कोई दुनिया में नहीं कर सकता। तो यशोदा मैया को कह रहे हैं कि मैया की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आइए इन ब्रह्म की मैया यशोदा, जिनके वात्सल्य में हमारे कन्हैया भीगे हुए हैं, उनकी दामोदर लीला का वर्णन करते हैं। कार्तिक मास का महीना था। वैष्णव लोग इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा होने वाली थी। यशोदा मैया ने घर की जितनी भी दासियां थीं सबको दूसरे कामों में लगा दिया। मंगला, गंगा, पिशंगी आदि पद्म गंधा गायों का दूध स्वयं दूकर लौटाया। फिर दूध को दही बनाने के लिए दूध में दही का जामुन लेकर जमाया। भोर में दही को स्वयं मतने बैठी। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। प्रभु को कौन मान सकता है? शुद्ध भक्ति। दधी मंथन के समय यशोदा माता की शोभा कैसी थी? श्री सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभाए स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं।
वर्णन नहीं कर रहे, दर्शन कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के पास कन्हैया है या नहीं? किस किस के पास कन्हैया है? मेरे पास भी है। तो अपने अपने कन्हैया की, आप सब यशोदा मैया हैं, अपने अपने कन्हैया को वही जो यशोदा मैया वात्सल्य कर रही हैं आप भी करिए। तो दधी मंथन के समय यशोदा माता की शोभा कैसी थी? श्री सुखदेव जी वर्णन नहीं, उस माता जी के शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर भ्रकुटी वाली यशोदा जी रेशमी घाघरा पहने दही मथ रही हैं। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उसकी डोर कसकर बंधी है, अर्थात जीवन में आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है। तो साधक के जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? आलस, प्रमाद और असावधानी नहीं होनी चाहिए। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही है। कंगन और कर्णफूल नेति खींचने के से नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। कानों के ये फूल और ये चूड़ियाँ, मुंह पर पसेनी की बूंदें झलक रही हैं। चोटी में गुंदे मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे मैया के सिर पे रहने का अधिकार नहीं है, मैं माँ के पाँव में रहूँगा। कन्हैया की बाल लीलाओं को याद करके गीत गाती जा रही हैं। मन वचन कर्म से मैया कन्हैया में लगी हैं, लाला में लगी हैं। आज माता यशोदा के होठों पर, आँखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई भी नहीं है। उनके हृदय में, उनके होठों में, उनके मन में, उनकी आँखों में कन्हैया के सिवाय कोई नहीं। हाथों से दधी मंथन, हृदय में लीला चिंतन और मुख से लीला गान करती हुई यशोदा कृष्ण में हो रही है। और आप सबके पास भी लाला है, आप भी कृष्ण में हो जाइए। स्वसुख का परित्याग करके, आराम का परित्याग करके, श्रृंगार का परित्याग करके, देह अध्यास का परित्याग करके वह तो अपने लाला के लिए दही मथने में लगी हैं। ये है सेवा। इतना प्रेम तत्परता हो सेवा में। देखिए, देह अध्यास का भी त्याग किया, श्रृंगार का भी परित्याग किया, आराम का भी और स्वसुख का भी। श्री कृष्ण की सेवा के समय सुख मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम से सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जाएं। अब देखिए, जब आप प्रसाद आदि बनाते हैं तो गुरु का जो महामंत्र है वो चलाकर भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, ऐसे भाव से काम करिए। मतलब ऐसे सेवा करिए, हर काम भगवान की याद करते हुए करिए, तो भक्ति है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो बहुत तेरे मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीने वाले बहाने वाले कितने हैं। आजकल तो लोग रुपए कमाने के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रखते हैं। भगवत सेवा में शरीर खपा दो, शरीर पसीने से तर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपभोग में ना आने वाला शरीर व्यर्थ है। ये शरीर श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। जो भी काम करो भगवान के लिए करो। गुरु बाबा भगवान बता रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, सब काम भगवान के लिए करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। शारीरिक सेवा तो करनी ही है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद का लाभ नहीं होता। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए, हृदय पिघल जाना चाहिए। ऐसे सद्भाव पूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में कृष्ण है और हृदय में भी कृष्ण है। सभी गोपियां भी खान पान कामकाज के समय भी कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रहती हैं। व्यवहार छूटता नहीं और उसे छोड़ना भी नहीं है। कह रहे हैं व्यवहार किसी का नहीं छूटता और छोड़ना भी नहीं है।
किंतु व्यवहार के साथ परमार्थ को याद रखो, है ना, भगवान को मत भूल। सब काम भगवान का है, सब कुछ काम भगवान के लिए करते हैं। अपना लक्ष्य कभी न भूलो। काम काज के समय भगवान को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है, तो कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए, तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार अभिष्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तभी भक्ति आएगी। व्यवहार में छल कपट असत नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं आपके मन में भी और व्यवहार में भी छल कपट असत नहीं होना चाहिए। मन कुछ कहता है और आप कुछ कहते हैं, तो व्यवहार और मन और जो आप कह रहे हैं वो एक होना चाहिए। जो काम करो भगवान की आज्ञा समझकर करो। काम काज करते करते हर 5 मिनट के बाद भगवान को निहारते रहना, यानी याद करते रहो। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया, वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया। आज यशोदा दधि मंथन में तन्मय हुई हैं। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। सब में श्री कृष्ण है। वो सब काम भगवान के लिए कर रही हैं। उनकी आंखों में कृष्ण, उनके मुख में कृष्ण, उनके हृदय में कृष्ण, सब जगह कृष्ण है। तो हम भी कुछ भी काम करें तो भगवान के लिए करें। भगवान आपका काम है, आपके लिए करते हैं, सब कुछ आपका है। तो बड़ा नटखट है हमारा कृष्ण कन्हैया, है या नहीं? आपका कन्हैया नटखट है या नहीं? है या नहीं? यशोदा जी अनेक बार ही गोपियों के उल्हाना सुनकर थक गई थी। यशोदा, तुम्हारा लाला हमारे घर में चोरी करता है, सारा मक्खन खा जाता है। दूध दही स्वयं खाए तो भी ठीक, परंतु वे खाता ही नहीं, सब फैला देता है। हमारी दूध दही की मटकियाँ फोड़ देता है, बछड़ों को खोल देता है। हम नित्य प्रति दूध दही की हानि कैसे सहन करें? हमने सोच लिया है कि ब्रज को छोड़कर अन्यत्र कहीं वास करेंगे। प्रतिदिन के उल्हाना सुनकर मैया मन में विचारने लगी, क्या वास्तव में लाला को अपने घर का माखन रुचिकर नहीं लगता? क्या खट्टा होता है, इसलिए अपने घर का माखन न खाकर अनगोपियों के घर में घुसकर माखन की चोरी करता है। आज स्वयं अपने लाला के लिए माखन निकालूंगी। मेरे हाथों से निकला मीठा माखन लाला जरूर खाएगा, फिर दूसरों के घर में चोरी करने नहीं जाएगा। यह यशोदा की नहीं, भक्ति की कथा है। यशोदा के तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा से ईश्वर की सेवा कर रही थी। ये तो हुआ यशोदा जी के हृदय में कृष्ण का प्रेम। अब देखते हैं कृष्ण के हृदय में यशोदा माता के प्रति प्रेम कैसा है। देखिए, या यथा माँ प्रपतन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितना प्रेम आप भगवान से करते हैं उतना ही भगवान, उससे ज़्यादा भगवान आपसे करते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक तरफा प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम एक तरफा हो सकता है, पर भगवान का नहीं है। भगवान आपसे कई गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैया भी सोचती जा रही है, मेरा लाला जगेगा, माखन मांगेगा, बाके जागने से पहले ताजो ताजो माखन तैयार रखूंगी। इतने में कन्हैया जग गया, स्वयं जाग गया। रोज़ तो कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था, परंतु आज तो अपने आप जग गए। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। अनन्य भक्ति जब हमारा सब तन मन हृदय सब भगवान में लग जाता है और अन्य कहीं प्रेम नहीं होता। हमें कैसी चाहिए? अनन्य भक्ति। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यशोदा के हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तो अभी सोया हुआ है, इसे जगाना है। हमारे हृदय का कन्हैया तो सोया हुआ है, इसे जगाना है। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद तो है ही, बस उसे जगाना है। जीव संसार के
जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता है, सो वह मिल नहीं पाता। संसार में सुख और दुख है, आनंद नहीं। हर सुख के साथ दुख है, आनंद सिर्फ भगवान में है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद आ जाएगा। भगवान का प्रेम स्वयं में प्रकट हो तो आनंद आए। कन्हैया उठे, उठकर अंगड़ाई ली, आंखें मलने लगे। मैया ने रात में जो काजल लगाया था ना, वे आँखों के मलने से कोपलों पे आ गया, सब काले काले हो गए। दाएं बाएं देखा पर मैया कहीं भी नहीं दिखी। तब मैया मैया पुकारते स्वयं मैया के पास आ गए। मैया की पीठ पर झूलने लगे और बोले, मैया मुझे भूख लगी है। भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए। निठल्ली बैठी माता के पास नहीं, जो उनके लिए दधी मंथन कर रही है उसके पास। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम बनते हैं। वैसे तो ईश्वर निराहारी हैं, किंतु भक्त का हृदय जब प्रेमार्ध होता है तब भगवान भूखे हो जाते हैं। जब हमारे हृदय में बहुत प्रेम होता है तो भगवान को भी भूख लगती है। ये तो भक्त के हृदय की भावना है। कन्हैया मैया से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला दे। यशोदा साधक हैं, दधी मंथन साधन है और श्री कृष्ण साध्य हैं। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप मिले। जब हम भजन भी करते हैं तो बड़े प्रेम से करिए। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत। दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम में रहे, मुख में राम हो, मतलब भगवान का नाम हो, हृदय में भगवान की प्रीत हो, यही गृहस्थी की सच्ची रीत है। यशोदा साधक हैं, दधी मंथन साधना है। श्री कृष्ण साध्य हैं, साधना ऐसी करो साध अपने आप आ मिले। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय से साधना करता नहीं, इसलिए भगवान को देख नहीं पाता। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह अवश्य मिल सकता है। अगर तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह अवश्य मिल सकता है। किसको भगवान नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करिए। किसको भगवान चाहिए? चाहिए तो मुझे, सबको चाहिए ना। तो इसलिए खूब प्रेम से अपने भगवती काम तो सभी करते हैं, हम करते हैं नहीं करते हैं, प्रेम से करिए, भगवान के लिए करिए, हृदय से करिए कि भगवान आपका काम करते हैं। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन को कृष्ण में समाये रखोगे तो तुम्हारे हृदय में कन्हैया जाग जाएगा। कह रहे हाथों से काम करोगे, मन में कृष्ण को रखोगे और हृदय में भी कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कृष्ण जाग जाएंगे। ये एक्चुअली आनंद लेने का वो है प्रसंग, बहुत वैसा नहीं है, बहुत सोचने का, ये आनंद लेने का प्रसंग है। यशोदा मैया का प्रेम है कि माखन खिलाऊंगी और कृष्ण जी का प्रेम है कि हम मैया का दूध पिएंगे। श्री कृष्ण बोले, हम माखन के भूखे नहीं हैं, हमारे पास तो दूध के भंडार हैं, समुद्र के समुद्र हैं। एक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत क्षीर सागर। क्षीर सागर माने दूध का समुद्र। तो हमें दूध दही की क्या कमी है? भगवान को क्या कमी है दूध दही की? हमको तो हृदय का रस चाहिए, आपके हृदय का रस चाहिए भगवान को। हमें तो भक्त के हृदय का उज्जवल उज्जवल प्रेम चाहिए। यह यशोदा माँ की अद्भुत प्रीति है, वात्सल्य है। उनका आस्वादन करने के लिए भगवान मचल रहे हैं। अब देखिए, ध्यान देके सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण हैं, माया के मालिक कृष्ण हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य के मालिक कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण का मालिक कौन?
लेकिन कृष्ण का मालिक कौन? कृष्ण का मालिक है प्रेम। कृष्ण का मालिक है प्रेम। भगवान को आपका प्रेम चाहिए। ये तो मैया यशोदा के प्रेम के वश में होकर अपने आप हृदय अर्पण करने आए हैं। ताही अहीर की छोरियां छछिया पर छाछ नाच नचावे, है ना। अहीर की छोरियां भगवान से कहती थी नाचो, और वो नाचते थे उनके प्रेम में। कन्हैया मैया का आंचल पकड़ के कहने लगे, मोए भूख लगी है मैया। यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। लाला ने मैया के हाथ से मथानी पकड़ ली। मेरी मैया कहने लगे। लबालब भरा प्रेम जैसे छलकना ही चाहता है। ये दोनों तरफ हो रहा है। देखिए, उधर मैया के हृदय में भी प्रेम है, इधर कन्हैया के हृदय में भी प्रेम है, दोनों तरफ प्रेम। अब तो लाला ने दोनों हाथों से मैया को पकड़ लिया। कमर तक तो मुश्किल से हाथ पहुँचे। उन्होंने जोर लगाया और मैया के घुटनों पर दोनों पांव रखकर फिर हाथ को उचकाया और ऊपर गोदी में पहुंच गए। माता ने काम छोड़ा और अपने पुत्र को दूध पिलाने लगे। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है। मैया कन्हैया की तरफ देखें और कन्हैया मैया की तरफ। यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, इतनी सी बात नहीं है। ये तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। देखिए, कन्हैया को दूध पिला रही, ये नहीं है, ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। गुरु हमारा ब्रह्म संबंध कराते हैं ना, क्या? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये ब्रह्म संबंध है। तो भगवान लाला मैया की तरफ देख रहे हैं, मैया लाला की तरफ देख रही हैं। दोनों का ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यशोदा बालकृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा से एक हो गई हैं। ये तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने ना देना। जब आप भजन करने बैठे, जब करने बैठे तो संसार को मन में घुसने मत दें। मैं देख रही हूँ आजकल कम लोग जप कर रहे हैं, पर इधर से कोशिश रहती है भगवान जी कि जप होता रहे। और जब जीवन का अंत आता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, या क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं आप लोग, बताइए। तो फिर अभी जीते जी क्यों नहीं सकते? अभी तो रुपया पैसा संग है, अभी तो बेटा बेटी संग है, अभी तो घर परिवार संग है, और जब अंत में क्या कहेंगे? राम नाम संग है। अभी क्यों नहीं राम नाम संग है? और जहाँ भगवान है, देखिए याद रखिए, जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी भी है, श्री विजय सब कुछ है। ऐसा मत सोचिए भगवान मिलेंगे, भगवान आएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब है। आप भगवान का भजन करिए तो, भगवान में मन लगाइए तो। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही है। मैया कन्हैया का चांद सा मुखड़ा निहार रही हैं और बार बार बलिहारी जा रही हैं। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा मैया की कसौटी भी करूं कि उसे मैं प्यारा हूं या संसार, मुझसे ज़्यादा लगाव है या संसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। भगवान क्या चाहते हैं? कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम करने योग्य तो केवल ईश्वर ही हैं, क्योंकि जगत का प्रेम तो कभी ना कभी रुलाता ही है। आप जगत के प्रेम में रोते या नहीं रोते हैं? कौन नहीं रोता? हाथ खड़ा करिए। हाँ, सब रोते हैं। और भगवान का प्रेम रुलाता है? बोलिए, भगवान के प्रेम में कौन कौन वो अलग है कि अब प्रेम के आंसू अलग होते हैं, वो तो खुशी के आंसू होते हैं। तो भगवान संसार के प्रेम में सब रोते हैं, फिर ही वहीं मन लगाते हैं। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा
तो चूल्हे पे रखा हुआ दूध बहने लगेगा। अब यदि माता दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूँगा इसे मैं नहीं, संसार संपत्ति प्यारी है। कई लोग सोचते हैं संसार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। पहले काम तो ठीक से कर लो, फिर भक्ति करना। संसार का काम तो कभी पूरा हुआ नहीं, दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। संसार में कठिनाई तो आती ही रहेगी, किंतु एक क्षण भी परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। बोले आएगी परेशानियाँ, पर आपको भगवान को नहीं भूलना है। काम करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। मैया ने कहा, लाला तू तो मेरो प्राणन तो प्यारो है। लाला तू तो मेरो प्राणन तो प्यारो है, तुझसे अधिक प्यारो कौन है सके। कन्हैया ने सोचा अभी हाल में जांच कर लो। उसी समय ऐसी लीला फैलाई कि चूल्हे पे रखा दूध कढ़ाई के बाहर को उफरने लगा। मैया ने देखा दूध गिर जाएगा, तो लाला को एक तरफ धर के दूध को बचाने दौड़ी। मैया ने कहा, लाला अभी आई। लाला ने कहा, मैया मैं तो प्राणन ते प्यारो, मुँह छोड़ के दूध समारेगी। मैया मैं तो प्राणन तो प्यारा, मुँह छोड़ के दूध संवारेगी। पर मैया जबरन गोदी से कन्हैया को उतार कर दौड़ी और पानी के छींटे दे चूल्हे से दूध को शांत किया। इस दूध के उफरने के प्रसंग में महात्माओं ने अपने अपने भाव अनुसार अनेक कारण बताए हैं। गैया के दूध ने सोचा, कन्हैया आज मैया का दूध ही पी लेगा तो मेरे को स्वीकार नहीं करेगा। अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीने का लाभ ही क्या है, इसलिए मैं आग में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। दूध ने सोचा, लाला ने अपना दूध थोड़ा सा ही पिलाएगी, है ना। दूध ने सोचा मैया थोड़ा ही दूध पिलाएगी, बाकी भूखा रह जाने पे लाला मुझे पिएगा। किंतु लाला तो माता का दूध पिए जा रहा है। तो दूध क्या कह रहा है, मुझे भी पी। दूध ऐसी विनती करते हुए बाहर की ओर दौड़ा। यशोदा जी वैसे तो कन्हैया ही प्यारा था, किंतु दूध चूल्हे पे रखा हुआ दूध गंगी गाय का था। कन्हैया को गंगी गाय का दूध बहुत पसंद था, कन्हैया वही पीता था। सो मैया दूध को बचाने के लिए नहीं, वरन कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी। माताओं के भीतर एक भावना होती है कि दूध और पूत एक होते हैं। अम्मा जी भी कहती थी कि दूध और पूत एक होते हैं, दूध उफनकर जलने से पूत की आयु की हानि होती है। इसलिए दूध बाहर चूल्हे से नहीं, मतलब भगोने से बाहर औटना नहीं चाहिए बाहर। बहुत डांटती थी अम्मा जी। ब्रह्म संबंध होने पे संसार का स्मरण हुआ है तो मानो वे दूध के छलकने जैसा ही है। अगर हमको मतलब भगवान से हमारे अंदर में बहुत भाव हो रहा है और फिर भी संसार याद आ जाए तो ऐसे है जैसे दूध उफन गया। कन्हैया दूर था, तब यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालायित थी। जब गोद में आया तो उसकी उपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। ऐसे ही होता है ना, जब तक चीज़ नहीं मिलती उसकी बड़ी बड़ी आकांक्षा होती है, और जब मिल जाए तो उसकी उपेक्षा कर देते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर मैया गई दूध संभालने, उधर लाला कन्हैया को रोष आ गया। अभी तो यूँ कह रही थी, तू मेरो प्राणन तो प्यारो, अब दूध मुँह से अधिक प्यारो हो गया हो। मुँह को धरती पे डाल गई और अपना दूध संभालने लग गई। कृष्ण के होठ फड़कने लगे, उठाया पत्थर और दे मारा सभी मटकों पर। सारे दही के मटके फूट गए, सारा आंगन दूध दही का कुंड सरीखा बन गया। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर बासी माखन खाने लगे, मानो मैया को दिखा रहे हो मैं कितना भूखा। आप लोगों को कुछ मज़ा आ रहा है या नहीं, आनंद आ रहा है या नहीं? यशोदा जी औटे हुए दूध को उतारकर मथने के लिए घर में वापस आई तो देखती हैं दही का कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है।
यशोदा जी समझ गई सब मेरे लाला की करतूत है। मैया ने हाथ में छड़ी उठा ली और बोली, आज तो बाकी अच्छी मरम्मत करूँगी। गोपियों के उल्हाने आते थे तो मैं विश्वास नहीं करती थी, मेरो लाला उनके घर जाकर ऐसा करता होगा। आज तो मैंने और उनकी कहें मेरी ददिया सास का मटका फोड़ डालो याने, आज तो इसको बिना दंड दिए छोड़ूंगी नहीं। इधर उधर देखने पर पता चला कि कन्हैया उखल पर खड़ा है और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को लुटा रहा है। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, तो चौकन्ने होकर इधर उधर देख रहे हैं। यशोदा रानी धीरे धीरे पीछे से उनके पास जा पहुंची। जब कृष्ण ने देखा कि मेरे हाथ में मैया हाथ में छड़ी लेकर मेरी ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूदे और डरे हुए की भांति भागे। विलक्षण झांकी है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हें भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। विलक्षण झांकी है। कन्हैया ने ऐश्वर्य तो मानो मैया के वात्सल्य पर, प्रेम पर नछावर करके ब्रज के बाहर फेंक दिया। ऐश्वर्य तो बाहर फेंक दिया ब्रज के। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, है ना। कोई राक्षस मैया के लिए क्या करें। मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई अस्त्र नहीं है। श्री भगवान की ये भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है। धन्य है इस भय को। भय से रोते रोते आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। जब आप भजन करें तो इसको याद करिएगा, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। ब्रज को तो ठाकुर आज मैया के बहते रो रहे हो है। आंखन ते आंसू टप टप झर रहे हैं। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गई हैं, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ। श्रीधर स्वामी कहते हैं, दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि कृष्ण के मुखार बिंदु और चरण कमल पे नहीं, पीठ पे थी। तृतीय स्कंद में कहा गया है कि लाला की पीठ में अधर्म है। अधर्म को दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा। जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ देता है, उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। यदि घर पर में पतिदेव बीमार हैं, उनकी उपेक्षा करके श्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की, धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। तो भक्ति कर्म नहीं छुड़ाती, कहती सेवा करके सेवा को भी भक्ति का रंग लगा दो। एक महात्मा कहते हैं, यशोदा के हाथ में छड़ी थी, छड़ी लाला को पसंद नहीं है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। यशोदा जी बुद्धि, भक्ति, अभिमान के साथ लिए हुए कन्हैया को पकड़ने चली हैं, सो पकड़ नहीं पा रही। बुद्धि भी है, भक्ति भी है और अभिमान भी है साथ में। वे अभिमान आ गया ना। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, लकड़ी भी बोझ लगने लगी। उन्होंने लकड़ी कही है, छड़ी कही है को फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था। माता ने अभिमान छोड़ दिया तो कन्हैया ने केवल रुक गया, अपितु वापस आने लगा। जब हम अभिमान छोड़ देते हैं तो कन्हैया हमारे पास आने लगता है। अभिमान कन्हैया को पसंद नहीं है, उनको दैन्य पसंद। यशोदा ने कृष्ण का मुख देखा तो मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। माता यशोदा ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में, भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। भक्ति में किसकी आवश्यकता है? दैन्य भाव की। जब तक जीव अहमता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान नहीं मिल पाते। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वह मैं नहीं। कन्हैया ने देखा
माता हाँफ रही है, थक गई है, नेक और दौड़ेगी तो ये गिर पड़ेगी, चोट खा जाएगी। मैं पिट जाऊं तो पिट जाऊं, कोई बात नहीं, पर मैया को तकलीफ ना हो। ये भक्त वत्सल्य भगवान है। देखिए भगवान कितने भक्त वत्सल। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि तू झूठ मूठ रो रहा है। मैया तू मुझे मारेगी तो ना है। कन्हैया क्या कह रहे हैं, मैया तू मुझे मारेगी तो ना है। लाला, ना लाला मारूंगी ना है, मैं तो तेरी पूजा करूंगी आज, मैं तो तेरी पूजा करूंगी आज, मैं तो ये मारूंगी नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगी। और मैया ने दौड़ के पकड़ लिया। मैया कृष्ण का हाथ पकड़ के उन्हें डराने धमकाने लगी। अरे मैया मुझे मत मार, पिटने का इतना ही डर था तो मटका क्यों फोड़ा, है ना, पिटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा। उस समय कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रुकने पर भी रुकती नहीं थी। हाथों से आंख मल रहे हैं, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई हैं, उनसे व्याकुलता दिख रही है। तीनों लोकों के स्वामी, जिनसे काल भी भयभीत होता है, वे मैया के भय से कांप रहे हैं। जब यशोदा ने देखा लाला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। यशोदा ने सोचा कहीं भय से लल्ला उल्टी सांसें ना खींच ले, तब संभालना भारी पड़ेगा। इसकी रस्सी मैं बांध देती हूँ, नहीं तो भय से कहीं भाग ना जाए। सभी बालक कहने लगे, माताजी लाला को बांधना मत, इसने कुछ भी नहीं खाया है, ये तो सारा माखन हमें खिला देता है। यशोदा ने सोचा कि सभी के चहेते कान्हा को बांधना तो ठीक नहीं है, पर क्या करूं, लाला की चोरी की आदत तो छुड़ानी है ना। और यशोदा कन्हैया को मूसल से बांधने लगी। सभी बालक दौड़ते हुए अपने घरों पे गए और अपनी माताओं को बताया। सभी गोपियां दौड़ती हुई आई और कहने लगी, यशोदा जब तुम्हारे पुत्र नहीं था तब तो तुम पुत्र के लिए तरसती थी, और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे यहाँ के रोज़ मटकी फोड़ देता है, दही माखन लूट लेता है, फिर भी हमने उसे बांधने की कभी सोची तक नहीं। हम तो 5 मटकी भर के तुम्हें दही देंगी, तुम उसे छोड़ दो। हम लोग ऐसे नहीं करते, बेटा हो भैया, बच्चा हो, जब बच्चा होता है तो फिर क्या करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। ऐसी तो करती है मैया लोग, वैसे यशोदा कर रही है। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई हैं। यशोदा बोली, लड़का मेरा है, मैं चाहे जो करूं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। गोपियों से कह रही हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन काल के भी काल श्री कृष्णनाथ माता के क्रोध को देख के कांप रहे हैं। यशोदा जी बालक को मूसल से बांधने के लिए रस्सी ले आई। मैया को अपने लाला के बल पराक्रम का पता नहीं था, सो बांधना चाहती थी, और कृष्ण भी बनना चाहते थे। प्रेम बड़ा या ईश्वर बड़ा? प्रेम बड़ा कि ईश्वर बड़ा? प्रेम से बन जाते हैं भगवान। यही तो यहाँ कथा है। इस कथा का सार यही है कि प्रेम बड़ा, ईश्वर प्रेम के हाथों बन जाते हैं। यशोदा जी के समान कोई देवी देवता सृष्टि में नहीं। सबको मुक्ति देने वाले भगवान जिनके हाथों बनने को तैयार हो गए और बंध भी गए। मैया कन्हैया को बांधने के लिए रस्सी ले आई, ये सोचकर कि थोड़ी देर तक बांधकर रख लो। दूध माखन तैयार होने पर खोल के मना के खिलाऊंगी। बांधने में वात्सल्य प्रेम ही हेतु था। जब लाला को मैया रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने और रस्सी लाकर जोड़ी। वे ज्यों रस्सी लाती जोड़ती, त्यों वे जुड़ने पर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा रानी ने सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी वे भगवान को बांध न सकी। उनकी असफलता देख गोपियां मुस्कुराने लगी।
यशोदा मन ही मन सोचती हैं लाला की कमर तो मुट्ठी भर की है। कितनी कमर है लाला की? मुट्ठी भर। फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से बंधता नहीं। कमर तिलमात की मोटी नहीं होती, फिर हर बार रस्सी 2 अंगुल कम कैसे रह जाती है? आप लोग बताइए कैसे रह जाती है? श्री कृष्ण का स्पर्श होने से मानो डोरी का स्वभाव बदल जाता था। डोरी ने बंधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरी को कृष्ण पे दया आ गई। वैष्णव कहते हैं कि डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया था। जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य को दुख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालन प्रभु को बांध रही है। गोपियाँ यशोदा से कहने लगी, माँ चाहे जो भी कर ले, किंतु इस लाला के भाग में बंधना लिखा ही नहीं। वह तो हमें संसारिक बंधनों से छुड़ाने आया है। घर में जितनी भी डोरियां थी सभी समाप्त हो गई, फिर भी कन्हैया बंध नहीं पाया। यशोदा आश्चर्य में डूब गई और गोपियां हास्य में। यशोदा आश्चर्य में डूब गई और गोपियां समझ रही हैं कि बंध ही नहीं रहा लाला। भगवान तो केवल प्रेम की डोरी से बंधते हैं, वो भी अब उनकी इच्छा होने पर। हम अपने आप जबरदस्ती नहीं बांध सकते, उनकी इच्छा होगी तो वो बंधेंगे। कृष्ण ने देखा माता तक कर पसीने पसीने हो गई है, तब दयावश वो बंधन में बंध गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूँ तभी बंधता हूँ। भगवान अलौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए। ईश्वर को उनके पेट से बांधा गया, सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? कारण कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? वो अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव आग्रही होता है और ईश्वर अनाग्रह। जब हमारा भी कोई आग्रह नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है, तो हम भी भगवान से मिलकर एक हो सकते। भगवान भक्तों के आग्रह के आगे झुक जाते हैं। भक्तों के आग्रह का वो आदर करते हैं। आज भक्त कहता है मैं ये खिलाऊंगा भगवान, आज मैंने हलवा बनाया उसका प्रसाद लगाऊंगा, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए रखता है। माता के परिश्रम के आगे कन्हैया बंध गए, उन्होंने अपना आग्रह छोड़ दिया। मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ है। वह पत्नी, संतान, धन संपत्ति सभी से प्रेम करता है। यदि वह सारा प्रेम भगवान को ही दे दे तो भगवान बन सकते हैं। ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है। क्या है ये? ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती करी, डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। जब भगवान मथुरा जाने लगे तो उन्होंने कहा मैंने तुझसे रस्सी से बांधा था, भूल जाना, या इसको मन में मत रखना। अब भगवान क्या कहते हैं? मैं तो कब का भूल चुका हूँ, किंतु तुम भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूँगा कि तुमने मुझे कभी प्यार की डोर से बांधा था। मैं द्वारकाधीश बनूँगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूँगा, 16,000 रानियों का पति बनूँगा, फिर भी मैं तेरे प्यार के बंधन में बंधा रहूँ। मैया का प्रेम ही ऐसा होता है, माँ के प्रेम को कोई भूल नहीं सकता। इस चरित्र में यशोदा की विजय है, ज्ञान तपस्या की, भक्ति की विजय है। अपने तप से ज्ञानीजन परमात्मा का दर्शन पा तो सकते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। मात्र विशुद्ध भक्ति उन्हें बांध सकती है।
इसलिए तो भगवान कहते हैं मुक्ति तो मैं दे देता हूँ पर भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करूँ तो मुझे भी बनना पड़ेगा, अगर मैं भक्ति दूंगा तो मुझे भी बनना पड़ेगा। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में तो गईं, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया, किंतु मैं करूँ भी तो क्या, उसकी चोरी की आदत तो मुझे छुड़ानी है ना। सभी बालक लाला के पास बैठे हैं। लाला हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी। हाँ कहूँगा तो सभी को दुख होगा। सो उसने कहा, नहीं रे, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। तभी बलराम भैया आ गए। अरे लाला, ये क्या किया तुमने? बलराम जी कृष्ण से तो हैं थोड़े ही बड़े, पर कृष्ण को बच्चा मानते हैं और अपने को बड़े भाई होने का भाव है उनके चित्त में। तो बोले, लाला तुमने अपने को बंधवा लिया, राम राम राम, मैं छोड़ देता हूँ। मैया ने कहा, देखो दाऊ, जिस रस्सी से जिस ओखल से मैंने इसे बांधा है, उसी रस्सी से उसी ओखल से तुम्हें भी बांध दूंगी। तुम्हें कन्हैया की सौगंध, जो उसके पास भी गए। अब तो आंखन ते आंसू भी भरे आए दाऊ जी के। मेरे प्राणन ते प्यारे को ओखलते बांध दियो। मैया कन्हैया को खोल दे रही। मेरा कन्हैया भोला बाला उत्पात नहीं करता, मैया खोल दे इसे। दाऊ जी ने सोचा मैया ऐसा नाय मानेगी। श्री सूरदास जी वर्णन करते हैं, तब दाऊ जी ने शेष रूप कही नाम सुनायो। दाऊ जी बोले, मैया तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैया दाऊ है और कौन है? मैया ने कहा, दाऊ है और कौन है? दाऊ जी बोले, शेष अवतार हूँ मैं, शेष अवतार। मैया प्रेम भरी झड़की देकर बोली, दारी के सबरे अवतार हमारे घर में आग बसे हैं और कहूँ ठौर ठिकाना ना मिलो, भाग यहाँ से। आज हम अपने बालक को ठीक करने चले तो देखो, कभी ग्वाल बाल आ रहे हैं, कभी दाऊ आ रहे हैं, और तो और ये गोपियाँ जो रोज़ रोज़ झुंड के झुंड उलाना लेकर आती थी, आज ये भी ढींगड़ी सी इसके पक्ष में हो गई हैं। मैया ने सबको कसम दे के लौटा दिया। इसके बाद नंद रानी यशोदा ने कहा, सवेरे का उठा हुआ कन्हैया ना कुछ खाया ना पिया। अब माँ को वात्सल्य जाग गया। उपद्रव तो इतना हो गया कि भूखे प्यासे को ही रस्सी से बांधना पड़ा। अब देखिए, माता का स्नेह वात्सल्य यशोदा सोचती है गरम गरम रोटी बनाऊं और माखन मिश्री उस पर रख कर लाला को दिखाऊं, तो अब तक तो जो भागना दौड़ना मारना पीटना हुआ, यह उसको भूल जाएगा। उसके मुंह में पानी आ जाएगा, कहेगा मैया मोए रोटी दो। तो जब तक ये बंधा है तब तक मुझे काम कर लेना चाहिए। प्रेमी जितना भी प्रेम करता है, प्रीतम की भलाई की दृष्टि से करता है। यदि भलाई छूट गई तो वह प्रेम नहीं है। अतः ईश्वर को प्रेम से बांधो। भगवान किससे बनते हैं? प्रेम से।